वेलकम टू व्यूअर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज की। इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी टू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड हिज क्लाउड अंडरलाइन द एमरजेंस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। मुख्तलिफ थेरिस्ट का मुख्तलिफ कहना है। मुख्तलिफ थेरिस्ट ने ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के लिए मुख्तलिफ थेरीज़ दी हैं, जैसा कि पोपो थेरी, डिंग डोंग थेरी, टाटा थेरी, लाला थेरी। तो थेरीज़ पे हम डिटेल लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी डीपली देखते हैं थेरीज से हटके कि लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ a human tendency to communicate with other and this could underlie the emergence of language। कि इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है और जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज की वजह से है। इसमें मेंटसरी सेड टू टॉक इन नेचर ऑफ मैन, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, बात करना इंसान की नेचर में शामिल है। टू टॉक इज़ द नेचर ऑफ मैन। ह्यूमन नीडेड लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड सून द पावर्स डैट कम विद लैंग्वेज वर रिवील्ड। तो इंसान की लैंग्वेज नीड है, लैंग्वेज से इंसान कम्युनिकेट करता है और उसके बाद पावर्स भी, इंसान अपनी पावर का यूज़ भी थ्रू लैंग्वेज करता है। सिर्फ लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज के साथ जब इंसान लैंग्वेज बोलता है तो लैंग्वेज के साथ पावर भी आती है। जैसा कि पाकिस्तान में अगर बात की जाए, इंग्लिश इज़ सिंबल ऑफ पावर। जो जितनी ज़्यादा इंग्लिश बोल सकता है, यहाँ पे उसे इंटेलिजेंस कंसीडर किया जाता है और इलाइट क्लास का उसे मेंबर कंसीडर किया जाता है। चूँकि पाकिस्तान में इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इलाइट क्लास एंड पॉलिटिकल क्लास। The evolution of human language began when communication was done through pictographs or picture of drawing। तो लैंग्वेज से पहले इंसान की जो कम्युनिकेशन थी वो पिक्चर्स के थ्रू होती थी, सिंबल्स के थ्रू होती थी, पिक्टोग्राफ के थ्रू होती थी। लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि चाइनीज़ इज़ ओल्ड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो चाइनीज़ दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है, इसीलिए वो पिक्टोग्राफी में चलती है, पिक्टोग्राफ के थ्रू चलती है, पिक्चर और ड्राइंग के थ्रू चलती है। और उसके बाद पिक्चर और ड्राइंग के बाद लैंग्वेज को ओरल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। It then developed into the ideograms when picture began to turn into symbols। पहले ये पिक्टोग्राफ थी, फिर पिक्चर थी, फिर ड्राइंग की शेप में आई। ड्राइंग के बाद फिर इसे आइडियोग्राम्स में जो है ना चेंज किया गया। आइडियोग्राम्स में आइडियालॉजी, आइडियाज़ डिस्कस किए जाते थे पिक्चर्स के थ्रू। व्हेन पिक्चर्स बिगन टू रन इनटू सिंबल्स, उसके बाद पिक्चर्स को सिंबल में कन्वर्ट किया गया। लेटर दीज सिंबल्स बिकम वर्ड, और बाद में फिर वही सिंबल जो है ना वर्ड की शेप में आ गए। वर्ड इन्वॉल्व लेटर्स, फिर वो वर्ड्स में उन्हीं सिंबल से लेटर डेवलप कर ली गए। वावल एमर्ज, वन साइलेबल केम टू रिप्रेजेंट वन साउंड। फिर इनिशियल फाइनल साउंड्स आ गए, अल्फ़ाबेट्स आ गए। अल्फ़ाबेट से हमने वावल और कंसोनेंट को सेपरेट किया, फिर उनको कंबाइन किया तो वो साइलेबल बन गया, उससे साउंड निकल आई। एन अल्फ़ाबेट विद कम्बिनेशन ऑफ कंसोनेंट एंड वावल साउंड एन अल्फ़ाबेट वाज क्रिएटेड। एंड देन केम टू द अल्फ़ाबेट वी नो टूडे, यूज़ टूडे। फिर आज जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, रिटन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसी की बदौलत है। एंड जस्ट आ लैंग्वेज इवॉल्व्ड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ईयर एगो, के लैंग्वेज जो है ना हज़ारों और लाखों सैकड़ों साल पहले इस्तेमाल हो रही है। इट इज़ आल्सो चेंज विद ईच जनरेशन अननेम्ड वर्ड। हर जनरेशन में आके लैंग्वेज चेंज हो गई है, हर जनरेशन के साथ लैंग्वेज चेंज हुई है। लैंग्वेज शिफ्ट होती रहती है। आफ्टर 50 ईयर्स लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में कंप्लीट चेंज हो जाती है, वो अपने प्योर शक्ल में नहीं रहती। तो इट आल्सो चेंज विद ईच जनरेशन, unneeded words are dropped and new word came into use। Language rose and continues to rise with the collective and intelligence। तो टू सम अप हम ये कहेंगे कि लैंग्वेज सबसे पहले ड्राइंग, पिक्टोग्राफ और पिक्चर की शेप में होती थी। उसके बाद इसे आइडियोग्राम्स में डेवलप किया गया। आइडियोग्राम के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज पे इसे सिंबल्स में कन्वर्ट किया गया। सिंबल्स के बाद नेक्स्ट स्टेज में इसे जो है ना वर्ड्स की शेप में दिया गया। वर्ड्स के बाद इनके अल्फ़ाबेट बनाए गए। अल्फ़ाबेट के बाद फिर जो है ना इनको कंसोनेंट और वावल को इकट्ठा किया गया। कंसोनेंट और वावल को इकट्ठा करने के बाद हमने साइलेबल डेवलप किए। उसके बाद लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई। फिर उसके बाद लैंग्वेज की